नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर पूर्वांचल में थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रही है, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में सभी लोगों ने देखा होगा। तो प्लीज़ इस सब चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक होगा। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की एक बहुत लंबी सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं कि सर इतने क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कहीं क्वेश्चन कोई छूटने वाला ही नहीं है। बिल्कुल बेटा, लगभग लगभग 200 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं टाइम एंड वर्क में, ताकि आपको एक टाइम एंड वर्क का एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप टाइम एंड वर्क का लेते हैं या टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग ऐप पर मिलने वाले हैं लाइव क्लास के साथ। और उसमें वीडियो भी क्लास रहेगा, कंप्लीट कोर्स भी रहेगा। एसएससी के लिए मैंने इंडिविजुअल बना रखा है पूरा कोर्स का एक पैटर्न, और कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन जिसमें एसएससी बैंक सभी के सभी अलग रहेंगे, जिसमें डिफेंस भी रहेगा, सीडीएस एनडीए, मतलब एनडीए नहीं सीडीएस, और कह सकते हैं कि रेलवेज रहेंगे, जितने स्टेट लेवल के एग्जाम हैं वो कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन में होगा। और केवल एसएससी से रिलेटेड एग्जाम के लिए एसएससी का कंबाइंड बैच। तो प्लीज थोड़ा दिन और रुक जाइए, क्योंकि नेट का इशू है और बहुत अच्छी कंपनी एक नेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसका लॉन्चिंग है 15 अक्टूबर के बाद। तो हम लोग जैसे ही उस नेट कनेक्शन को ले लेते हैं, पर्टिकुलर डे पर टाइम टू टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। और आपसे हम वॉइस भी कर सकते हैं, वॉइस चैट भी कर सकते हैं, आपसे हम टेक्स्ट चैट भी कर सकते हैं। तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचा दीजिए कि ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, और ऐप पर प्लीज पॉजिटिव फीडबैक दिया कीजिए, और रेटिंग भी जरूर कीजिए आप लोग। और बहुत जल्द आपको सभी पीडीएफ्स वहां पे मिलेंगे। और हाँ, यूट्यूब पर जितने वीडियो पड़े हैं आपके, सब आपके वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं। कहां पर? ऐप में, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको वहां से भी देख सके। तो दोस्तों, लगभग हम लोग टाइम एंड वर्क का 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 12th नंबर का है, 12th पार्ट का नंबर है, 12वें पार्ट का नंबर है। तो स्टार्ट ही लेते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज के क्वेश्चन रेलवे और स्टेट लेवल के जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आज के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में लेकर आया हूं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पिछले 2 या 3 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चन पढ़े हैं। लेकिन स्टार्ट आज हम लोग कहां से करेंगे? कैट लेवल से ही स्टार्ट ले रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। प्लीज आप लोग 1-2 बार उसको समझकर, बार बार समझ कर पढ़िए। एक बार दिमाग में बैठ गया ना कंसेप्ट, तो फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग लगभग 78 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज नंबर है 79 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कैट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और सीजीएल में भी एक बार एज इट इज रिपीट हुआ है, केवल डेटा चेंज करके रिपीट हुआ है। तो प्लीज ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार 2 बार, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, एक एक स्टेटमेंट और उसके मैथमेटिकल डायग्राम बनाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 79। देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा 79। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से इसको पढ़िए। कह रहा है कि एक उभरती हुई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ कर्मचारी क्रमानुसार पहले दिन 1 आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी और इसी प्रकार कार्य करते हैं या करते हैं, तथा प्रत्येक कर्मचारी की कार्य समान है, तथा प्रत्येक कर्मचारी की कार्य क्षमता क्या है? समान है। वह पूरा काम 24 दिन में समाप्त होता है, तो कर्मचारी की अधिकतम, तो एक कर्मचारी की अधिकतम मजदूरी क्या होगी यदि कुल मजदूरी कितना हो? 5,000 रुपए हो। कुल मजदूरी कर लीजिएगा हिंदी मीडियम, क्योंकि इंग्लिश में सही है। आप दोनों लैंग्वेज को पढ़िए, कहीं ना कहीं देखिए कितना एरर। अब प्रूफ रीडर तो है नहीं, एरर को कम से कम कोशिश किया जाता है, कम से कम किया जाए। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद डायग्राम बनाइए। कैसे डायग्राम बनेगा देखिए ध्यान से। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा
कि एक कंपनी है, बोर्ड पर देखिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए, कि एक कंपनी है जिसमें पहले दिन एक कर्मचारी, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, ऐसे करते करते 24 दिन तक खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो 24 दिन में कितने कर्मचारी आएंगे? 24 आएंगे। ठीक, देखिए पहले दिन एक कर्मचारी, दूसरे दिन दो कर्मचारी, तीसरे दिन तीन कर्मचारी, ऐसे ही चौथे दिन कितने हो जाएंगे? 24 एम्प्लॉयज। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन का रियल मीनिंग आप समझ गए होंगे। समझिए आप। ठीक, फर्स्ट डे एक आदमी गया होगा, सेकेंड डे दो होंगे, थर्ड डे तीन, ऐसे करते करते 24th डे 24 होंगे, हाँ या ना? 24 डे में 24 होंगे। करा कि सभी की एफिशिएंसी समान है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक? 24। ये सम है n नंबर का, n नंबर का सम है। ध्यान समझिएगा, उस कर्मचारी का अधिकतम, एक कर्मचारी, वह कर्मचारी जिसका अधिकतम वेतन प्राप्त करे। क्वेश्चन में ही कह रहा है, आप देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन 79 की लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए कि तो एक कर्मचारी की अधिकतम मजदूरी क्या होगी, तो वो ये कर्मचारी होगा कौन, इसमें यही समझने लायक है। बताइए, जो कर्मचारी पहले दिन होगा वो दूसरे दिन में होगा, तीसरे दिन में होगा, चौथे दिन, मतलब 24वें दिन तक भी तो वही चलेगा। पहले हम देख लेते हैं क्या 24, ध्यान समझिएगा, 24 सम संख्याओं, सभी 24 n नंबर का सम कैसे निकालेंगे? तो n नंबर का सम, n कितना है? 24 है। 24 नंबर का सम कितना होगा? तो आपका देंगे n प्लस 1/2। पहले तो हमें निकालें कि कितना वेजेस प्राप्त हुआ, सभी की एफिशिएंसी समान है। पहले की एक होगी, दो की दो होगी, तीन लोगों की तीन होगी, चार लोगों की चार, ऐसे 24 लोगों की 24। एफिशिएंसी और वेजेस का रेशियो क्या होता है? समान होता है। मैंने बताया था कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो वेजेस का होगा। तो यहां से चेक कर ले वेजेस कितना होगा, या एफिशिएंसी निकाल लें वही वेजेस हो जाएगा। तो 24 इंटू 25 अपॉन के 2, ये आ जाएगा 12 इंटू 25, इट मीन्स 300 है। आई थिंक यही होगा, सभी की एफिशिएंसी का सम आ गया 300, यही वेजेस का सम होगा, हाँ या ना? अब 300 यूनिट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, यही 300 टोटल मजदूरी 5000 के बराबर है। टोटल मजदूरी कितनी है? 5000। यही 300 5000 रुपए के बराबर है। तो मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000 बटा के 300, 2020 50/3 रुपीज। ठीक, एक की वजह से आ गई। अब बात है कि अधिकतम मजदूरी कौन प्राप्त करेगा? अधिकतम मजदूरी कौन प्राप्त करेगा? तो ध्यान समझिए कि जो कर्मचारी पहले दिन होगा वो दूसरे दिन भी होगा, वही तीसरे, ये पहला कर्मचारी जो है वो 24 दिन काम करेगा। तो 24 दिन काम करेगा तो उसकी अधिकतम मजदूरी कितनी हो गई? 24 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50/3, 50/3, देन 24 यूनिट की हो जाएगी 50/3 इंटू 24। कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 टाइम 400 रुपए। यही था इस क्वेश्चन में लॉजिक कि कौन अधिकतम मजदूरी प्राप्त करेगा। यही समझिएगा, पहले दिन एक है, दूसरे दिन ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ एक और आ जाएगा, तीसरे दिन भी ये रहेगा, इसके साथ दो और आ जाएंगे। तो एक कर्मचारी ऐसा है जो 24 दिन काम करेगा, उसी की मजदूरी सबसे अधिक होगी। जो जितना अधिक दिन काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी अधिक होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अधिकतम पूछा है, अगर न्यूनतम पूछता तो 1 यूनिट, लास्ट वाला मजदूर एक ही दिन काम करेगा। अगर न्यूनतम पूछता तो 50/3, कौन सा मजदूर सबसे कम मजदूरी पाएगा? तो जो लास्ट में मजदूर आएगा 24वें दिन, वही सबसे कम मजदूरी पाएगा। ठीक है, 79 कंप्लीट। ऑप्शन कौन सा सही है चेक कर लीजिए, 400।
सीजीएल मेंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कई बच्चे उलझ जाते हैं, प्लीज समझकर क्या दिया है, किसको किस यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन लगभग हमने करा दिया। देखिए 80, आदमी औरत और बच्चों की कुल संख्या एक कंपनी में 18 क्या लिखा है भाई हिंदी? एक मिनट, पीडीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आप पहले देखिए। यही है, आदमी औरत और बच्चों की कुल संख्या एक कंपनी में 18 है। वे एक दिन में 400 रुपये कमाते हैं। यदि सभी आदमियों और औरत और बच्चों की मजदूरी का कुल योग 18, 10 और 12 है, और यदि अकेले अकेले आदमी, औरत और बच्चा की मजदूरी का अनुपात 6, 5 और 3 है, तो एक दिन में एक औरत कितने रुपए कमाती है? यहां समझिएगा, पहले लाइन का मतलब समझ लीजिए कि एक, मुझे नहीं मालूम है कि कितने आदमी हैं कितने औरत हैं, यहां संख्या एक से ज्यादा है, और वो संख्या कितनी है वहां उसमें दिया हुआ है सभी व्यक्ति क्या है 18, हो सकते हैं 18, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि आदमी, औरत और बच्चों की कुल संख्या एक कंपनी में 18 करते हैं। काम की जगह 18 करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाला पढ़िए, वर्किंग इन ए फैक्ट्री इन 18। यहां सबसे बड़ी बात है कि 18 कुल लोग 18 है। यहां इसका कहने का मतलब यही है कि आदमी, औरत और बच्चों की कुल संख्या 18 है। हो सकता है 18 हो, कितने आदमी हो, कितने औरत हो, कितने बच्चे हो, ये नहीं कह रहा, 18 है। वे एक दिन में सभी लोग 4000 रुपए कमाते हैं। यदि सभी आदमी, औरत और बच्चों के मजदूरी का कुल योग का अनुपात कहने का मतलब कि जितने आदमी हैं उनका सब अमाउंट, जितने औरत हैं उनका सब अमाउंट, और जितने बच्चे हैं उनका सब अमाउंट का रेशियो कितना है? 18, 10 और 12। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब कितने बच्चे कितने आदमी हैं? 18। ये स्टेटमेंट सबसे खतरनाक होता है। इसी स्टेटमेंट को, जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, वैसे ही मैंने यहां पर लिख दिया है। यही एक लाइन था मेंस में, जो कि 18 लोग थे। 18 लोग थे। अब पता नहीं कितने आदमी, कितने औरत है, कितने बच्चे हैं। देखिए बात को समझिए, अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे कि सम ऑफ वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, या सम ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, इस चीज को ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऑल एम्प्लॉइज कर लीजिए, ऑल, इसका रेशियो क्या दिया है? जैसे मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रेन है। मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा और यहां लिखूं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, मैं एक बार नहीं 2 बार समझाऊंगा। चिल्ड्रेन है, ठीक, सभी के वेजेस का अनुपात है 18, 12 और कितना दिया है? 18, 10 और 12, 10 एंड 12, सभी का वेजेस इतना है, कितना इतना कमा रहे। इंडिविजुअल वेजेस ऑफ इंडिविजुअल कितना दिया है? वेजेस कहते हैं वेजेस ओनली 1 पर्सन, ओनली 1 पर्सन। एक एक व्यक्तियों का अनुपात कितना है? एक एक व्यक्तियों का वेजेस का अनुपात है 6, 5 और 3।
ठीक, मुझे नहीं मालूम कितने आदमी हैं कितने औरतें हैं, बस 18 हैं, ध्यान समझिएगा। कुल आदमी अगर 18 रुपए कमा रहे हैं, ध्यान से समझिए, यहीं पर एक लाइन है बहुत समझदारी से काम करने वाला। सभी आदमी 18 रुपए कमा रहे हैं, कितने आदमी नहीं मालूम, सभी आदमी 18 रुपए कमा रहे हैं। अगर एक आदमी 6 कमा रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? नंबर ऑफ, अगर मैं यहां लिखूं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात हो तो सभी जितने एम्प्लॉइज हैं, सभी आदमी हैं, वो 18 रुपए कमा रहे हैं। अगर एक 6 रुपए कमा रहा है तो कितने आदमी हुए भाई? 18/6 तो कितना हो जाएगा? 3, हाँ या ना? 18/6 3 हो जाएगा। सभी औरतें 10 रुपए कमा रही है, एक औरत 5 रुपए कमा रही है, तो कितने औरत हैं? 2 औरत हैं, 2 यूनिट औरत हैं। अगर सभी बच्चे 12 कमा रहे हैं, 12 रुपए कमा रहे हैं, तो 3 बच्चे एक बच्चा 3 रुपए कमा रहा है, तो कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे हुए, 4 लोग हुए, हाँ या ना? समझिएगा भाई, 4 लोग हुए। अच्छा, टोटल एम्प्लॉयज की बात करें तो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट, हाँ या ना? ये 9 यूनिट में है, ये वैल्यू नहीं है, रेशियो है, वैल्यू अब आने वाला है, ध्यान समझिए। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, इतनी बात समझ गए तब आगे बढ़े। भाई सभी आदमियों के क्या है? वेजेस मतलब मजदूरी का अनुपात है 18, 10, 12। एक आदमी के पर पर्सन वेजेस का रेशियो 6, 5, 3, तो हमने नंबर ऑफ पर्सन के रेशियो निकाल लिए कि किस अनुपात में होंगे? 3, 2 और 4 के अनुपात होंगे। टोटल यूनिट कितना है? टोटल यूनिट 9 कितना हो गया? 9% हो गए। यही 9% किसके बराबर दिया? मैं यहां लिख रहा हूं 9 यूनिट अगर टोटल है, ये किसके बराबर है? 18 के बराबर है, 18% के बराबर है। तो मुझे बताइए एक यूनिट किसके बराबर होगा? 2% के। देखिए ये रेशियो है, ये वैल्यूज है, ये रेशियो है, ये वैल्यू है, ध्यान समझिएगा। ये रेशियो है, आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। ये रेशियो है, ये वैल्यूज है, 18 क्या है? वैल्यूज है। एक 9 यूनिट किसके बराबर दिया? 18 के, तो एक यूनिट बराबर किसके है? 2। अगर मैं पर पर्सन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ वेजेस, टोटल नंबर ऑफ वेजेस अगर यहां से हम निकाले तो कितना हो जाएगा? 40। टोटल नंबर ऑफ वेजेस कितने हो जाएंगे? 40 यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? ध्यान समझिएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 है। तो मुझे बताइए कि 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस बात को ध्यान समझिएगा, एक बार में नहीं समझ में आता। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ये वैल्यू आ गया, 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और यही कह रहा है कि सभी मिलके कितना कमा रहे हैं? देखिए क्वेश्चन में सभी मिलकर कितना कमा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 80 है। सभी मिलकर कितना कमा रहे हैं? एक दिन में कितना कमा रहे हैं? एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 4000 रुपए। तो यही 80 किसके बराबर है? यही 80 किसके बराबर है? 4000 रुपए के बराबर है, हाँ या ना? ये 80 किसके बराबर है? 4000 रुपए के बराबर है। अगर 80 यूनिट 4000, देखिए कहां से कहां शिफ्ट हुआ। 9 यूनिट किसके बराबर है? 18, ठीक, 18% दिया है, 18 लोग हैं, तो एक यूनिट 2 के बराबर। अगर एक यूनिट 2 के बराबर है तो टोटल कितना है? 40 है। टोटल वेजेस का सम कितना है? 40। तो 40 यूनिट किसके बराबर? 80 के बराबर। अगर 40 यूनिट 80 के बराबर है तो मुझे बताइए यहां से एक यूनिट किसके बराबर होगा? एक यूनिट 50 के बराबर होगा, आई थिंक 50 के बराबर होगा, 50 रुपए के बराबर होगा। एक यूनिट 50, एक यूनिट 50, ध्यान समझिएगा, एक यूनिट की वैल्यू 50 है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यह समझाया था। मुझे बताइए एक यूनिट 50 के बराबर है, एक औरत कितना कमा रही है? कितना यूनिट कमा रही है? एक औरत, पर पर्सन है, एक औरत 5 यूनिट कमा रही है। तो मुझे बताइए कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो एक यूनिट का वैल्यू है 50, एक औरत कितना कमा रही है? 5 रुपए कमा रही है। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं तभी आपको दिखेगा। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू, एक औरत 5 रुपए कमा रही है पर डे, या 5 यूनिट कमा रही है पर डे, तो 5 यूनिट का हो जाएगा 250, 25, 250 रुपए। एक ही औरत का पूछा था कि एक औरत कितना कमाएगी? 250। यही समझने वाली बात है। 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ टोटल वेजेस ऑल एम्प्लॉइज इतना इतना, 18, 10, 12 का रेशियो है।
इंडिविजुअल कितना कमा रहा है? 6, 5, 3 कमा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल 6, 5, 3 कमा रहे हैं। अगर 18 टोटल आदमी कमा रहे हैं, जितने आदमी 18 रुपए कमा रहे हैं, एक आदमी 6 कमा रहा है, तो कितने आदमी हुए? 3 यूनिट, 2 यूनिट और 4, 9 यूनिट की वैल्यू। 9 यूनिट की वैल्यू 18 क्वेश्चन में दे रहा है कि 18 काम, 18 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कितना है? 40 वेजेस है, टोटल 40 वेजेज है। तो 40 वेज का 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। 40 की वैल्यू 80। यही 80 क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल कितना रुपए अर्न कर रहे हैं पर डे? 4000 कर रहे हैं। तो 1 यूनिट 50 रुपए के बराबर होगी। 1 यूनिट 50 रुपए के बराबर होगी। एक औरत का पूछा है, तो एक औरत पर डे कितना कमा रही है? ये पर डे है, 50 रुपए पर डे है। एक औरत कितना कमा रही है एक दिन में? 5 यूनिट। तो एक औरत 5 यूनिट की वैल्यू 250। एक आदमी का भी पूछ सकता था कि एक आदमी कितना कमाएगा? तो 6 यूनिट 300 कमाएगा। एक बच्चा कितना कमाएगा? तो 150 रुपए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लीजिएगा। बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, इसके कंसेप्ट को समझिए, पहले लॉजिक को समझिए इसके पीछे। एक बार, 2 बार, 3 बार इस क्वेश्चन को, अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा और अच्छे से रिपीट कर दूंगा। प्लीज इस पर रिप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये आसान है, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान है। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए जरा सा भी टेंशन मत लेना कि सर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं। 1-2 बार आप खुद से ट्राई करो। कई चीजें ऐसी होती है जो पहली बार पढ़ने में क्या होती है? टफ लगती है। हमें भी पता होता है, आपको भी पता होता है कि एक बार समझ में नहीं आएगा। उस क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन की भाषा को समझिए, अपने आप आसान लगेगा क्वेश्चन। चलिए, करा कि एक कुशल, एक अर्ध कुशल और एक अकुशल, एक स्किल्ड, एक हाफ स्किल्ड, एक अनस्किल्ड मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 तक डेज है, 10 दिन तक, हिंदी वाले, मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिन तक काम करते हैं। 10 दिन तक, इंग्लिश में क्लियर है, 10 डेज रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 7, 8 और 10 दिन तक काम करते हैं। उन्हें उसके काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन का काम का अनुपात इतना है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ये आसान है, ठीक है, ये आसान है। आसान इसलिए है कि आसान ये बन गया है। देखिए कैसे, एक है स्किल्ड, एक है क्या है, एक क्या करा, हाफ स्किल्ड, तो HS लिख दे। एक है अनस्किल्ड, तो US लिख दे, अनस्किल्ड। भाई ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड मान ले, और ये क्या मान ले, थर्ड मान ले। जरा इनके टाइम का रेशियो, मतलब डेज का रेशियो, टाइम कितने दिन में कर रहे हैं, टाइम का रेशियो या डेज, ये तो टाइम ही है। कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन रिस्पेक्टिवली। डेज है, हिंदी में कर लीजिएगा डेज। जरा इनके एफिशिएंसी का रेशियो देखिए दिया है यहां, या वर्क का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया है? 1/3, 1/4 और 1/6। तो देखिए, रेशियो फ्रैक्शन में तो पहले इसको हम इंटीजर में बनाते हैं। एलसीएम से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। 12 एलसीएम है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 3 और 2 का, ठीक। टाइम इतना लग रहा है, ध्यान समझिएगा, टाइम इतना लग रहा है, एफिशिएंसी इतनी है। तो मुझे बताइए, क्या आप टोटल वेजेस निकाल सकते हैं? भाई एफिशिएंसी हो या वेजेस? वेजेस। भाई एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वही इनके वेजेस का भी रेशियो होता है। मैंने बताया था पिछली लेक्चर में कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वेजेस का होगा। भाई एक आदमी एक दिन में 4 रुपए कमा रहा है, एक दिन काम करके 4 रुपए कमा रहा है, तो 7 दिन काम करेगा तो कितने रुपए कमाएगा? टोटल वेजेस आ जाएंगे। तो 7 चुका 28, 28। भाई मल्टीप्लाई तो करेंगे इनका, उसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना हो जाएगा 24, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये टोटल वेजेस हो गए, टोटल वेजेस। ऐसे समझिए ना कि एक एम्प्लॉइज एक दिन काम करके 4 यूनिट कमाता है, एक दिन में 4 यूनिट कमाता है, 7 दिन काम करेगा तो कितना कमाएगा 28। उसी तरीके से एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट कमाता है तो 8 दिन करेगा तो 24, उसी तरीके से 20। टोटल वेजेस कितने हो गए? टोटल वेजेस अगर मैं टोटल करूं तो आई थिंक ये आएगा 72। इसी 72 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? देखिए क्वेश्चन में दिया है 369। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं या यहीं पे मैं कर दे रहा हूं कि 72 यूनिट की वैल्यू ये गिवन है 369 रुपीज। 369 रुपीज। अब मुझे बताइए कि एक यूनिट की वैल्यू बताइए भाई, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 369/72। अब पूछा कितना है? कुशल मजदूर कुल कितना कमा रहे हैं कुशल मजदूर? तो 28 मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुशल मजदूर कितना कमा रहे हैं? 28 यूनिट कमा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 369 इंटू 72 बाई सॉरी इंटू 28/72 कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए, डेसिमल में आएगा, कैलकुलेट कीजिए। कितना आ रहा है? 143 कितना आएगा? 143.5 रुपीज। यही समझने वाला था, ये आसान था कि कितना टाइम ले रहे हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन। एफिशिएंसी या पर डे वेजेस, वेजेस कितना है 1/3 1/4, तो इसको पहले इंटीजर बनाए, 4 3 2 का रेशियो है। अगर एक दिन में 4 रुपए कमा रहे हैं तो 7 दिन काम करेंगे तो 28, 24 दिन काम करेंगे तो कितना 28 दिन पूछ रहा है कि स्किल्ड एम्प्लॉयज कुल कितना रुपए कमाएंगे 143.5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आसान है, ये समझना था थोड़ा। देखिए कुछ बातें याद रखिए कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वहीं किसका रेशियो होता है? वेजेस का भी रेशियो होता है, कार्य क्षमता और वेजेस। चलिए आगे बढ़ते, अब आसान क्वेश्चन आएंगे, यही 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अब देखिए आसान आसान क्वेश्चन आएंगे और फटाफट आप लोग आंसर देते चले जाइए। मैंने पहले करा दिया था, अब देखिए x is 4 times more efficient than y, then x की कार्य क्षमता 4 गुना है, तो क्या है भाई? देन द, पता नहीं क्या लिख दिया है, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय x एंड y इन द रेशियो। इंग्लिश वाले वो जो 1k लिखा है वो कुछ है नहीं। x is 4 times more efficient as y then the number of days taken by x। आसान क्वेश्चन है भाई, ये x है ये y है, ध्यान समझिए। इनके क्या एफिशिएंसी की वर्क का रेशियो दिया है,
वर्क या एफिशिएंसी, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि किसी कंफ्यूजन ना हो। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि x 4 टाइम मोर एफिशिएंट देन y, y से 4 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है। अगर y 1 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। मोर देन, अगर ये 1 है तो 1 तो होगा ही, लेकिन इसका 4 गुना और अधिक होगा तो 5 होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। जो एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो, इसका इनवर्स कर दीजिए। टाइम का रेशियो 1:5, यही आंसर था। आया हुआ क्वेश्चन है प्री का, आई थिंक 2012 या 13 में था, ये प्री में क्वेश्चन था। 5:1 का रेशियो, 1:5 का रेशियो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दिनों की संख्या का अनुपात, रेशियो क्या होगा, 1:5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आसान आसान क्वेश्चन है, लगभग 100 तक क्वेश्चन आसान मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83। हाँ, A can do piece of work in 14 days. We can do thrice of the work in 21 days. Then how many days they will together complete the whole work? बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए, पहले उस एक वर्क को कराइए दोनों से, कि उस एक वर्क को करने में कितना समय लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ए कैन डू, ए किसी काम को, या कर लीजिए एक वर्क को कितने दिन में कर रहा है, ध्यान समझिए, एक वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 14 डेज में कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। वी कैन कंप्लीट थ्राइस ऑफ द वर्क, भाई 3 गुना वर्क। बी ये 3 गुना वर्क कर रहा है कितने दिन में, 21 डेज में। तो मुझे बताइए एक वर्क कितने दिन में करेगा। ये एक वर्क वही है ना 100%, याद है ना, वन वर्क को क्या बोलते हैं, 100%। मैंने पहले दिन बताया था कि कौन सा वर्क, वही एक वर्क, 100% वाला वर्क। तो एक वर्क कितने दिन में करेगा, 7 डेज में। अब एक वर्क की कहानी आ गई। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए कितने दिन में कर रहा है, 14 डेज। बी कितने दिन में कर रहा है, 7 डेज। एलसीएम लेंगे तो 14 वर्क, टोटल वर्क आ जाएगा यहां पर 14। तो ये एक और ये 2 दिन में। और दोनों मिलके इस काम को, ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को पर डे कितना करेंगे, 3 यूनिट, 3 वर्क पर डे। तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना है, 14 वर्क करने में कितना समय लगेगा, 14/3। 14/3 को लिख सकते हैं 3 चौका 12, 4, 4:2/3 डेज। आसान है, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। 4:2/3, यही समझिए। ए एक वर्क को ऐसे लिया कि जब थ्राइस ट्वाइस की बात आए तो ए एक वर्क को 14 दिन में कर रहा है, बी इसका 3 गुना वर्क 21 दिन में कर रहा है। तो एक वर्क कितने दिन में करेगा, 7 दिन। देन डायग्राम बनाइए, टोटल वर्क निकालिए, टुगेदर कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आसान है। ये सब क्वेश्चन हो गए हैं, देखिए ध्यान से, मैं केवल एक तरह से रिवीजन कर रहा हूं। ये सब क्वेश्चन आप एकदम देखिए, मैं पहले टॉप लेवल कराया, अब देखिए मैं बिलो आ रहा हूं धीरे धीरे। मुझे भी रिलैक्स, आपको भी रिलैक्स, आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलने दीजिए 16 से 17, एक लेक्चर 1 घंटे का मानिए तो टाइम एंड वर्क मान के चलिए 20 से 25 घंटे पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। क्योंकि टाइम एंड वर्क आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम में समय नहीं लगेगा, और उसी तरीके से बोट एंड स्ट्रीम में समय नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही आसान है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, खत्म बात। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, ये ए है ये बी है, ए की कार्य क्षमता किससे, बी से, तो बी की तरफ टेल होना चाहिए, ए की तरफ 60% क्या है, मोर है। 60% को हम लिख सकते हैं कितना, कितना लिख सकते हैं, 60/100। और 60/100 को लिख सकते हैं 1 0 से 1 0, कितना 3/5। ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, मोर देन, मोर एफिशिएंट है ना। क्या दिया, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से, अच्छा उल्टा तीर लगा दो भाई,
बी की कार्य क्षमता ए से कितना अधिक है? 60% अधिक है। 60% अधिक का मतलब कि अगर ए करेगा कितना 5 यूनिट तो बी कितना करेगा 8 यूनिट। भाई अधिक है ना 60%, 60% 3 है, ए अगर 5 करेगा तो बी कितना करेगा? कुछ गड़बड़ है क्या? सही तो है। ए की कार्य क्षमता, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, चलिए अब डायग्राम बना लीजिए। ये ए है, ये बी है। ए का कितना है 5, तो बी का कितना हो जाएगा 8। ए 24 दिन में पूरा कर रहा है तो 5 करेंगे तो 120 वर्क, टोटल वर्क आ गया 120। टोटल वर्क 120 आ गया, तो बी करेगा कितना, नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 120/8, कितना हो जाएगा 15, 15 × 8 = 120 डेज। ठीक है, सही तो है। सबसे इंपॉर्टेंट है बी की कार्य क्षमता। ए से किससे किसका कितना, वो हमेशा नीचे रहेगा। नीचे मतलब टेल के पास रहेगा, ए से। ठीक, अगर ए 5 है तो बी कितना होगा 8 होगा। चलिए आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 85। 85 हो गया? 85 हो गया? 84 हुआ है, 85 आप स्वयं कर लीजिए। 85 ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क, इतना थ्राइस एफिशिएंट। ये होमवर्क लिखिए 85 85 पर आइए। 85 85 85 भी आसान है। 85 सेम वही वर्क है, सेम वही है। 85 86 दोनों आपके लिए होमवर्क है। 85 86 बहुत आसान है, ये होमवर्क लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये सब क्वेश्चन। ठीक, 86 भी मैंने आपको दिखा दिया। 85 86 स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। चलते देखते हैं 87 क्या कह रहा है। 87 देखिए, 87 भी आसान है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2% अधिक है। जैसे कह रहा है ए है बी है, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। ए अगर बी की 1 है तो 200% अधिक, मतलब ये 3 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक, कराए ए एक काम को 20 घंटे में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा कर लेंगे? अरे यार, ध्यान समझिए, ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है। ध्यान समझिए, रेशियो 3 1, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 4। 20 आवर्स दिया है, ए किसी काम को 20 आवर्स में कर लेता है। 20 3 60, ये 60 वर्क हो जाएगा टोटल वर्क। अब जिसका पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ये 16/4 हो जाएगा, आई थिंक 15 डेज। ए प्लस बी उस काम को 15 दिन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान लिया गया है कि बहुत आप टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आसान आसान करें।
88 88 अल्टरनेट डे वाले मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं, चलो एक और करा देता हूं, 88 को भी करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ये करा चुका है, क्वेश्चन हो गया है। आप देखिए शुरू के 2 लेक्चर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा, आसान है ये क्वेश्चन, करा दूं? ठीक है, अब आप लोग हैं ही नहीं सामने, बोल सकते हैं, अगर लाइव होते हैं तो आप सभी बता सकते थे हाँ या ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं फिर से करा देता हूं, है आसान, सेम क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं, अल्टरनेट डेज वाले, आप अल्टरनेट डेज का वीडियो देख लीजिए। चलिए इसको होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, नहीं होगा देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप के माध्यम से या जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको फिर से करा दूंगा, ठीक। होमवर्क लिख लीजिए 88 होमवर्क, 89 भी हो चुका है, 89, हाँ आंसर, आंसर यार खुद ही निकालो, आंसर इसका लिख लो, ऑप्शन बी सही है, हो जाएगा भाई, 89, 88 के बाद 89, ये भी हो चुका है, 89 ये भी हो चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 89 भी होमवर्क लिखिए। चलो अब आते हैं 90, 90 आसान है 90 पे हो चुका है, चलो 90 कर देता हूं, अगर किसी को डाउट लग रहा है तो कर देता हूं। करा है कि ए और बी किसी काम को 14 और 42 दिन में करते हैं, बस करा दो, बस ए है, ये बी है, ये 14 डेज है, ये 42 डेज है, एलसीएम होगा 42, यही टोटल वर्क होगा टोटल वर्क 3 और 1, करा है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों काम को शुरू करते हैं, ए प्लस बी काम को शुरू करते हैं फिर क्या कर रहा है, 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, 9 दिन बाद कौन काम छोड़कर चला जाता है, बी, मैंने इसको 2 मेथड से बताया था 9 डेज, 9 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, दोनों 9 दिन तक तो काम करेंगे, 9 दिन बाद भी जा रहा है, तो 9 दिन कितना करेंगे, 9 चुका 36, 36 वर्क, भाई एक दिन में दोनों मिलके 4 वर्क कर रहे हैं, तो 9 दिन में कितना करें 36, बचा कितना, यहाँ तो ए जाएगा केवल, बचा कितना 42 में से 36, 6 वर्क, हाँ या ना, 6 वर्क बचा है, इस 6 वर्क को कौन अकेले करेगा, ए करेगा, ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, एक दिन में कितना कर रहा है 3 वर्क, तो 6 वर्क करने में उसको कितना समय लगेगा 2 डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज 9 डेज तो इधर हो गया और 2 डेज इधर हो गया, 11 डेज खत्म हो गया क्वेश्चन, है बहुत आसान। 91 91 तो इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं, चलो देख लो 91, आप जब भी फ्रैक्शन में दे, पार्ट वाला क्वेश्चन दे, एक पार्ट पर जाइए, उस एक वर्ग को पकड़िए, क्या कर रहा है, ए कैन कल्टीवेट, क्या दिया है कि ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 डेज, बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज, वर्क टुगेदर ए प्लस बी कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन पहले टोटल लैंड कितना है ये निकालते हैं, करा कि ए कितने पार्ट को 2/5 पार्ट को कितने दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 6 डेज, तो एक पार्ट को कितने दिन में करेगा 1 पर जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई 3, 15 डेज, एक पर जाइए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पार्ट वाले भाग वाले एक पर काम कीजिए, एक पार्ट को कितने दिन, एक वही 100% है, उसी के लिए बी कह रहा है
कि 1/3 पार्ट को कितने दिन में कर रहा है? 1/3 पार्ट को 10 डेज में कर रहा है। तो मुझे बताइए एक पार्ट को कितने दिन में करेगा? 30 डेज। जैसे ही 30 डेज आ गया, अब आप डायग्राम बना ले। ए हो गया, ये बी हो गया। ए कर रहा है 15 डेज में, बी कर रहा है 30 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहां पर टोटल लैंड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30। तो ये 2 करेगा, ये कितना करेगा? 1 यूनिट करेगा। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर कितना भाग? मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। दोनों मिलकर 4/5 भाग, टोटल वर्क का 4/5 भाग। देखिए ध्यान से, दोनों मिलकर इसका कितना? 30 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा? 24 वर्क को एक वर्क 4 दिन में, एक दिन में 4 वर्क करते हैं, तो इस वर्क को कितने दिन में करेंगे? कितने भाग को? 4/5। किसका? 30 का 4/5 भाग कितना आ जाएगा? 24 वर्क को कितने दिन में करेंगे? तो कितने दिन में करेंगे? 6 डेज। 6 चौका 24। यही बस एक लैंग्वेज था कि टोटल वर्क के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 3 है। ओ सेट, ये 3 है तो ये 3 से डिवाइड करेंगे आप। 3 से तो करेंगे कितना? 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 3 है 15, तो ये टोटल हो जाएगा 3। भाई ए प्लस बी का पर डे का वर्क कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ए 2 कर रहा है, बी 1 कर रहा है, 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए। 8 डेज, 4 नहीं 3 ही होगा। 8 डेज। ठीक, चलिए 92 93 होमवर्क। 92 देखिए क्या है, आज बहुत होमवर्क दिया जा रहा है। 91 हो गया, 8 डेज। 92 देख लीजिए, बहुत आसान है, अभी पार्ट वाला कराया। 92 93 देखिए, ये भी होमवर्क। 93 तक छोड़े जा रहा हूं आज, ठीक है। लाइट का इशू है थोड़ा सा, सारा सिस्टम इन्वर्टर पर चल रहा है। इन्वर्टर पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, तो जैसे ही लाइट आती है मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और नेट कनेक्शन जैसे ठीक होता है, क्योंकि नेट जहां से आता है वहां ही लाइट नहीं है। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर वीडियो देखते हैं तो उस पर लाइक जरूर किया कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। ऐप के बारे में सभी को बताइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द ऐप पर मिलने वाले हैं हम लोग लाइव क्लास। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच।